बोल बाके बिहारी लाल की जय। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। चिंता मत करो, द्वारिका में द्वापर में भगवान कृष्ण के पुत्र साक्षात तुम्हारे पति रूप में जन्म लेंगे। सो इंतजार करना, जाकर के स्वीकार कर लेना। सो आज यही प्रद्युम्न महाराज का जन्म हुआ। एक संबरासुर नामक दुष्ट दैत्य था। सो महाराज प्रद्युम्न जी को सूतिका ग्रह से ही उठा करके ले गया और सागर में फेंक दिया। और जैसे सागर में फेंका तो एक मछली ने प्रद्युम्न जी को निगल लिया, पेट में रख लिया। और संयोग से मछुआरे ने जब मछली को मारने के लिए गया तो वही मछली मछुआरे के हाथ में लग गई, जिस मछली ने प्रद्युम्न जी को निगल रखा था। अब देखो, इसी को कहते हैं काल से चाहे जितना बचो पर बच नहीं सकते हो। सो महाराज यही जो मछली है ये मछुआरे ने पकड़ा और बिकने के लिए जब गई तो यह संबरासुर के ही रसोई में पहुंच गई। संबरासुर ने ही खरीद लिया। और जब बड़े बड़े रसोईया बनाने वालों ने जब इसके पेट को फाड़ा तो देखा तो सुंदर सलोना बालक निकला। इसलिए जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जब ये सुंदर बालक निकला तो बालक को देख करके भाई राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। ये तो बड़ा सुंदर बालक है, सो इसकी सेवा करना चाहिए। सो राजा ने क्या किया, बोले इस बालक को घर में रख लिया। इधर नारद जी ने कामदेव की पत्नी रति को जाकर के कहा कि तुम्हारे पति संबरासुर के यहाँ आ गए हैं, जाकर सेवा सलामत करो। सो महाराज ये रति दौड़ते दौड़ते चली गई संबरासुर के यहाँ और उसने दासीपन स्वीकार करके वहां नौकरानी के रूप में रहने लगी। और कामदेव की उसने इतनी सेवा करी कि सेवा करते करते कम ही समय में वह बालक नौजवान हो गया। प्रद्युम्न जी नौजवान हो गए। और देखो, माँ दो तरह की होती है, एक माँ जन्म देने वाली, दूसरी माँ सेवा करने वाली। सो आज इस माँ ने सेवा किया और बच्चे उसी माँ को जानते हैं जो माँ हमारी सेवा करता है, बच्चों की सेवा करती है। जब आज 16 वर्ष युवावस्था में बालक हो गया प्रद्युम्न जी, तो आज रति के मन में कुछ विकार आ गया। इसके मन में, इसके भाव में बदलाव आ गए। सो अचानक प्रद्युम्न जी ने पूछ दिया, क्यों देवी? मातृभाव मतिक्रम्य वर्त से कामिनी यथा। देवी, आज तक तो तुमने मातृभाव से सेवा किया, लेकिन आज तुम्हारा ये जो मातृभाव है ये बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक कामिनी की तरह तुम्हारे हाव भाव दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसी क्या बात है, क्या कारण है, बताओ मुझे। सो इसने सब कुछ बता दिया। स्वामी आप याद करिए, भवान नारायण सुतः संबरेणाहृतो गृहात् अहं ते अधिक कृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। प्रभु आप ध्यान करो, याद करो, भगवान नारायण सुतः, भगवान मतलब आप नारायण के पुत्र हो, प्रद्युम्न हो। शंबरेणाहृतो गृहात्, आप इस संबरासुर के द्वारा यहाँ पर आए हो। और अहम ते अधिकृता पत्नी, मैं आपकी पत्नी रति हूँ, इसलिए प्रभु आशीर्वाद दो, स्वीकार करो मुझे। प्रद्युम्न जी को पता चला तो प्रद्युम्न जी ने कहा कि अरे राम राम, ये संबरासुर ने मेरे को हरण करके यहाँ लाया। सो इनको क्रोध आया, इन्होंने संबरासुर को ललकार दिया, आजा मेरे से युद्ध कर। और खा पी के बढ़िया हट्टे कट्टे तो हो ही गए थे। सो संबरासुर का वध कर दिया इन्होंने। और संबरासुर का वध करने के बाद अपनी पत्नी रति को लेकर पहुंच गए। कहाँ? बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आज विचार करो, जो मैया के गोद से ही बच्चा चला जाए या कोई चुरा ले जाए या कुछ नुकसान हो जाए तो उस माँ को कितनी पीड़ा होगी। लेकिन आज 16 वर्ष बाद बच्चा मिला, वो भी बहू रानी के साथ। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब आजकल के भी बच्चों को फैशन चल गया है, माताओं के जब बच्चे हो जाएंगे, मैंने बड़े बड़े जगहों में देखा है, भेज देंगे हॉस्टल में, जन्म दिया वो भेज दिया, सेवा किसी ने किया, पालन किसी ने किया, पढ़ा लिखा नौकरी किया और बहू रानी को साथ में लेके आया। ये वो सभ्यता अब लागू हो गई है। आजकल के बच्चे भी पढ़ने जाते हैं, दिल्ली मुंबई गए और वहां से जब लौटे तो बहू रानी लेकर आए। यहाँ बेचारे माता पिता भी बाहर ढूंढ रहे हैं कि बच्चे का विवाह करना है। अब वहां से फोन लगाएगा, बाबूजी हमारे विवाह की चिंता ना करो, हम तो अपनी व्यवस्था बना लिए।
सो यही स्थिति आजकल चल रही है। प्रद्युम्न जी महाराज आज जब 16 साल बाद लौटे तो बहू रानी के साथ लौटे, और आज जब रुक्मणी मैया ने बहू रानी को देखा तो वाह क्या बात है, आनंद आ गया। सो अपने हृदय से लगाया, गले से लगाया, बेटे को आज गोद में बिठाकर आज रुक्मणी मैया के इतने दिन प्रेम की ममता के कारण उनके वक्षस्थल पर दुग्ध आ गए, और प्रेम से 16 वर्ष की अवस्था में रुक्मणी मैया ने अपना दुग्ध पान कराया। इस तरह से प्रेमियों, परमात्मा ने कृपा करके बड़े भाव और बड़े प्रेम के साथ अपनाया है। इसके बाद बड़े भाव के साथ वहां पर निवास करते हैं। महामुनि शुक्राचार्य जी कहते हैं इस तरह से भगवान के और भी विवाह हुए। अब बताओ, ये बच्चे होने के बाद भी विवाह होना, ये तो बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन कहते हैं भगवान के और भी विवाह हुए। भगवान अपने सुधर्मा सभा में विराजमान रहते हैं। सुधर्मा सभा में एक दिन परमात्मा को ऐसी शब्द सुनाई पड़ी जो कलंक भगवान को लग गया। एक सतराजित नाम का राजा रहने वाला था जो सूर्य भगवान की उपासना किया, और सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के उसको एक मणि की माला दे दिए। और ऐसी दिव्य मणि की माला, जो मणि की माला नित्य पूजा करने के बाद 8 बार सोना प्रदान किया करती थी। सो महाराज आज जब ये मणि की माला लेकर के आए, एक दिन सुधर्मा सभा में गए, और जब वहां गए तो लोगों ने देखा कि भाई ये तो बड़ी सुंदर माला है, तो क्यों ना इस माला को द्वारिकाधीश को दे दिया जाए तो बड़ा सुंदर होगा। सो लोगों ने सतराजित से कह दिया कि ये माला द्वारिकाधीश को दे दो, अच्छा रहेगा, उनके गले में शोभा देगी। सो सतराजित को बुरा लग गया। ऐसा हमारे आपके पास बीच भी होता है कभी कभी। ये मोबाइल हम बहुत अच्छी लिए हैं, और आप कह दो भैया महाराज यहाँ आपके हाथ में मोबाइल अच्छी नहीं लग रही, सो इस मोबाइल को किसी अच्छे योग्य व्यक्ति को दे दीजिए। अब हमको अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन संयोग से ये मोबाइल यदि मेरी खो गई, और खो गई तो पहली शंका हमारी आप ही के ऊपर जाएगी, क्योंकि आपने मेरे से इस मोबाइल के बारे में चर्चा किया था। सो आज यही हाल हुआ। सतराजित ने माला नहीं दिया, अच्छा नहीं लगा, पहुंच गया अपने घर। और दूसरे दिन एक दिन प्रसेनजित ने, उसका जो भाई था, उसने कहा भैया जरा ये माला हमको दे दो, हम भी तो देखे मेरे गले में कितनी शोभायमान होती है। सो सतराजित ने अपने भाई को दे दिया। और ये जो उधारू श्रृंगार होता है ये बड़ा खतरनाक होता है आजकल के। हालांकि आजकल तो कपड़ों की कमी नहीं है लोगों के पास। पहले के जमाने में ससुराल जाते थे दामाद जी तो बगल से कपड़े मांग कर जाते थे, जरा अपनी कोट पैंट दे दो ना, हम ससुराल चले जाए। अब तो भगवान की कृपा से किसी के घर कपड़े की कमी नहीं है। अब माताओं में आजकल भी चलता है बदलाव। रिश्तेदारी में जाएंगे, हार नहीं है तो जरा दे दे, मैं कल वापस आ जाऊंगी, ले लेना। सो ये बदलाव। और समझ लो दुर्भाग्यवश मान लो कहीं वो हार खो गया या कुछ हो गया, तब तो नुकसान हो गया ना। इसलिए परमात्मा ने जो आपको दिया है वही पहन के जाइए, उधारू काम मत करिए। आज प्रसेनजित ने माला पहन लिया, और माला पहन कर गया कहाँ? बोले जंगल में गया, वहां पर युद्ध हुआ, लोगों से बिछुड़ गया, अपने मंत्रियों से। एक शेर का सामना करना पड़ा। सो शेर ने प्रसेनजित को मार के थप्पड़ गिरा दिया और माला को अपने आप ले लिया। सो वहीं पर घूम रहे थे महाराज जाम्बवंत जी। जाम्बवंत जी और शेर में दोनों में युद्ध हुआ। सो जाम्बवंत ने शेर के हाथों से मणि की माला को लेकर चले गए, अपनी बिटिया को दे दिया गुफा में। बिटिया खेलने लगी। अब जब एक दो दिन प्रसेनजित लौट के नहीं आए तो बड़ी मन में शंका हुई, कहाँ चला गया। सो जंगल में जाकर पता लगाया तो पता चला कि प्रसेनजित मारा गया है। अब देखिए बात क्या बिगड़ी, यहीं से बात बिगड़ना शुरू हो गई। सतराजित ने मन में सोचा कि हो न हो कन्हैया के दूत मंत्री लोग हमसे कह रहे थे कि मणि को दे दो, और हमने नहीं दिया तो ऐसा लगता है कि हमारे भाई को कन्हैया ने मरवा दिया और मणि को ले लिया। और जब कोई बात मन में आ जाती है सशंकित बात, तो वो धीरे धीरे ओपन हो जाती है। और आज सतराजित रात में अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान जानती हो, ऐसा लगता है ये कन्हैया ने हमारे भाई को मरवा के मणि ले लिया। लेकिन देवी कहना किसी से नहीं, बुरा नहीं मानना है, लेकिन माताओं का स्वभाव बड़ा विचित्र होता है। कहना किसी से नहीं। इसने कहा रे राम राम, कैसी बात कर रहे हो आप हमारे स्वामी हो, पति देव हो, और हम कभी ऐसी बात करेंगे? कभी नहीं बता सकते, आप चिंता मत करिए। ठीक हुई। कुछ माताओं की विशेष सखियां होती हैं जिनसे मन की बात करती हैं।
सो जब चार माताएं इकट्ठी हो एक दूसरे से बात बढ़ने लगी, सुख सत्यराजित की पत्नी ने कहना शुरू कर दिया, जानती है बहन, बताना किसी से नहीं, हमारे पति देव ने मना किया है, ये हम तुमको बहुत अपना खास मान करके बताने जा रहे हैं। अरे बताओ बताओ, मैं भला क्यों बोलूं? आजकल भी ऐसा होता है आप लोगों के बीच में भी। सही बात है कि झूठ बोल रहा हूं? सही है। अब सही है तो फिर इसको सुधारना है, ये गलत बात है।